10 people you don't want to mess with। 10 लोग जिनसे आप कभी पंगा नहीं लेना चाहेंगे। नमस्कार, सिक्स सेंस हिंदी यूट्यूब चैनल की एक और जबरदस्त और रोमांचक वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आपको कभी पंगा लेना ही नहीं चाहिए। दिखने में ये लोग बिल्कुल आम इंसानों की तरह दिखते हैं, लेकिन कड़ी मेहनत और कुछ कर दिखाने के जुनून में ये लोग आम इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर और फुर्तीले बन जाते हैं। भूल से भी अगर किसी इंसान ने इनसे पंगा ले लिया तो हो सकता है उसकी जिंदगी की आखिरी भूल बन जाए। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही 10 बेहद खास लोगों से मिलवाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, गीगा उगुरु। गीगा उगुरु ने अपनी ट्रेनिंग बचपन में ही शुरू कर दी थी। सिर्फ 4 साल की उम्र में गीगा के माता पिता ने उसको ताइक्वांडो की ट्रेनिंग दिलवाना शुरू कर दिया। उसके बाद से गीगा ने कभी ट्रेनिंग करना बंद नहीं किया। गीगा ने उसी समय मन बना लिया था कि उसको निंजा फाइटर बनना है। निंजा बनने के लिए सिर्फ एक ही प्रकार की मार्शल आर्ट ट्रेनिंग काफी नहीं होती। 10 साल की उम्र में गीगा ने थाई बॉक्सिंग की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। उसके बाद गीगा ने कराटे और क्राव मागा की ट्रेनिंग ली। लेकिन गीगा यहाँ भी नहीं रुके। उसने अपनी ट्रेनिंग में एक्रोबैटिक्स और पार्कोर को भी शामिल किया। इन सभी ट्रेनिंग को मिक्स करके गीगा ने अपना एक अलग फाइटिंग स्टाइल बनाया। गीगा का फाइटिंग स्टाइल, फिटनेस और उसकी स्पीड आश्चर्यजनक करने वाली है। आज गीगा एक निंजा के रूप में जाना जाता है। नंबर 9, शी यान मिंग। शी यान मिंग का जन्म सन 1964 में चीन के जुमेडियन शहर में हुआ। सिर्फ 5 साल की उम्र में ही शी के माता पिता ने उसे शाओलिन टेम्पल में छोड़ दिया, जहां वह बेहद कम उम्र में शाओलिन मॉन्क बन गए। इस दौरान शी ने मार्शल आर्ट, कुंग फू और अन्य रहस्यमयी कलाएं सीखी। कुछ ही सालों में शी ने कई नेशनल मार्शल आर्ट कंपटीशन जीत लिए। साल 1992 में शी को अमेरिकन कुंग फू एसोसिएशन द्वारा एक स्पेशल टूर के लिए बुलाया गया। शी को अमेरिका इतना पसंद आया कि उन्होंने वहां से कभी न जाने का मन बना लिया। शी अमेरिका में कुंग फू की ट्रेनिंग देना चाहते थे। शी ने 1994 में न्यूयॉर्क शहर के अंदर शाओलिन टेम्पल कुंग फू स्कूल की स्थापना की। ये कुंग फू स्कूल आज पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। शी ने बहुत से फिल्मी कलाकारों को भी ट्रेनिंग दी है, जिसमें जेट ली और जैकी चैन जैसे बड़े फिल्मी सितारे भी शामिल हैं। शी को दुनिया के सबसे अच्छे कुंग फू फाइटर्स में से एक माना जाता है। नंबर 8, मीनाक्षी अम्मा। मीना राघवन या कहें मीनाक्षी अम्मा का जन्म 1941 में हुआ। 79 वर्ष की मीनाक्षी अम्मा को भारत की सबसे ज्यादा उम्र वाली मार्शल आर्ट टीचर के रूप में जाना जाता है। मीनाक्षी अम्मा अपना एक मार्शल आर्ट स्कूल चलाती है, जहां वे भारत की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट कलारीपयट्टू सिखाती है। मीनाक्षी अम्मा ने मात्र 5 साल की उम्र में ही कलारीपयट्टू सीखना शुरू कर दिया था। 17 साल की उम्र में उन्होंने अपने मार्शल आर्ट टीचर से शादी कर ली। इस स्कूल की स्थापना मीनाक्षी अम्मा के पति ने की थी। 2009 में उनके पति की मृत्यु के बाद मीनाक्षी अम्मा ने स्कूल चलाने का भार अपने कंधों पर ले लिया। मीनाक्षी अम्मा के स्कूल में कोई फीस नहीं ली जाती। उनका स्कूल डोनेशन पर चलता है। मीनाक्षी अम्मा आज की भारतीय जनरेशन को भारत की प्राचीन कला सिखाना चाहती है। इस उम्र में वो जिस तरह से ट्रेनिंग करती है वो काबिल तारीफ है। साल 2017 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। नंबर 7, वीटो पीर बाजारी। जर्मनी के रहने वाले विटोरिया उर्फ वीटो पीर बाजारी एक मशहूर फिटनेस ब्लॉगर है। अपनी जबरदस्त दिखने वाली बॉडी और शानदार फिटनेस के लिए वीटो को पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। अपनी मस्कुलर बॉडी और 6 फुट 5 इंच लंबी हाइट के कारण वीटो किसी आम आदमी से काफी बड़े और ताकतवर दिखते हैं। वीटो एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं और सोशल मीडिया पर लाखों लोग इन्हें फॉलो करते हैं। वीटो को जर्मनी के मशहूर बॉडी बिल्डर्स में शामिल किया जाता है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए वीटो अपने फैंस को फिटनेस टिप्स देते रहते हैं। वो अक्सर फैंस के साथ अपना वर्कआउट रूटीन शेयर करते हैं। सोशल मीडिया के जरिए वो लोगों में फिटनेस को लेकर जागरूकता फैलाना चाहते हैं। एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर होने के साथ ही वीटो एक अच्छे एक्टर भी हैं। वो साल 2018 की नेटफ्लिक्स सीरीज डॉग्स ऑफ बर्लिन में नजर आ चुके हैं। नंबर 6, मिंडी कैली। मिंडी कैली ने मात्र 4 साल की उम्र में मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। बहुत कम उम्र में ही वो एक वर्ल्ड क्लास मार्शल आर्टिस्ट बन गई। मार्शल आर्ट के क्षेत्र में मिंडी लगभग 15 विश्व स्तरीय खिताब जीत चुकी है। मिंडी का मानना है कि लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। अगर इंसान चाहे तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। मिंडी अपना आदर्श ब्रूस ली और सिल्वेस्टर स्टेलोन जैसे सितारों को मानती है। 2005 में मिंडी ने हॉलीवुड में काम करना भी शुरू किया। ये हॉलीवुड की कई फिल्मों, म्यूजिक वीडियो में स्टंट कोऑर्डिनेटर का काम कर चुकी है, जिसमें द डार्क नाइट राइजेज और अलीटा बैटल एंजल जैसी बड़ी फिल्में भी शामिल है। उनका काम नामुमकिन दिखने वाले एक्शन सीन को मुमकिन बनाना होता है। मिंडी के स्टंट और उनकी स्पीड अविश्वसनीय है।
मिंडे का सपना एक हॉलीवुड एक्शन फिल्म में अभिनेत्री के तौर पर काम करने का है। नंबर 5, इंगुन यू। कोरिया में जन्मे इंगुन यू ने मात्र 5 साल की उम्र में ही ताइक्वांडो की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे इंगुन की उम्र बढ़ती गई वैसे ही मार्शल आर्ट के लिए उनका जुनून भी बढ़ता गया। साल 2000 की शुरुआत में एक अनोखी और बेहद खतरनाक मार्शल आर्ट तकनीक का जन्म हुआ। ये मार्शल आर्ट तकनीक 4 अलग अलग मार्शल आर्ट ताइक्वांडो, वुशु, कपेरा और जिम्नास्टिक को मिलाकर बनाई गई थी। इस मार्शल आर्ट तकनीक को सीखना बेहद मुश्किल होता है। इंगुन ने इस मार्शल आर्ट को सीखने का निर्णय लिया और बहुत कम समय में ही वो इसके मास्टर बन गए। इस मार्शल आर्ट को सीखने के बाद इंगुन को किक गन के नाम से जाना जाने लगा। इंगुन के बेहद खतरनाक और असंभव दिखने वाले स्टंट देखकर लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाते। इंगुन की मार्शल आर्ट स्किल्स कल्पनाओं से परे है। वो इस अनोखी मार्शल आर्ट के सबसे अच्छे प्रैक्टिशनर्स में से एक है। नंबर 4, जेडी एंडरसन। एंडरसन अपनी ताकत के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। एंडरसन अमेरिकाज गॉट टैलेंट, जय लीनो और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसे मशहूर टेलीविजन शो में नजर आ चुके हैं। इन सभी शोज में वो अपनी ताकत का नमूना पेश कर चुके हैं। पहली बार एंडरसन तब प्रसिद्ध हुए जब उन्होंने अपने शरीर से बर्फ की सिल्लियां तोड़ने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। एंडरसन के नाम अपने शरीर से एक ही वार में 13 बर्फ की सिल्लियां तोड़ने का रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्ड को बनाने के बाद एंडरसन का नाम आइस मैन रख दिया गया। पूरी दुनिया में उन्हें इसी नाम से जाना जाता है। एंडरसन 6 बार विश्व रिकॉर्ड बना चुके हैं। वो इतने ताकतवर है कि बेसबॉल बैट को किसी माचिस की तिल्ली की तरह तोड़ देते हैं। एंडरसन को अक्सर रियलिटी शोज में बुलाया जाता है जहां वो अपनी ताकत का नमूना पेश करके लोगों का मनोरंजन करते हैं। नंबर 3, लूकस नोवोटनी। हम अक्सर फिल्मों में सुपर हीरोज को तीरंदाजी करते हुए देखते हैं। उन्हें इस तरह तीरंदाजी करते हुए देखकर लगता है कि असल दुनिया में ऐसा करना संभव ही नहीं है। लूकस नोवोटनी इस बात को पूरी तरह से गलत साबित करते हैं। वो असल जिंदगी में एक सुपर हीरो की तरह तीरंदाजी करते हैं। लूकस का जन्म चेकोस्लोवाकिया में हुआ। 21 साल की उम्र में वो अमेरिका जाकर रहने लगे। यहाँ उन्होंने कई साल कांच की मूर्तियां बनाने का काम किया। आखिरकार उन्होंने अपने बचपन के शौक तीरंदाजी में अपना करियर बनाने का निर्णय लिया। साल 1998 में उन्होंने सलूकी बोव नाम की कंपनी की स्थापना की। आज ये कंपनी पारंपरिक धनुष बनाने वाली सबसे अच्छी कंपनी मानी जाती है। कंपनी चलाने के साथ साथ लूकस ने तीरंदाजी की प्रैक्टिस करना भी जारी रखा। लूकस अपने जीवन में सैकड़ों तीरंदाजी की प्रतियोगिताएं जीत चुके हैं। उन्हें तीरंदाजी का मास्टर कहते हैं। ये वो इंसान है जो दौड़ते हुए घोड़े पर भी बैठकर सटीक निशाना लगा देते हैं। नंबर 2, डानिएला डीएंजेलो। 17 साल की मासूम सी दिखने वाली ये लड़की असल में बड़ी खतरनाक है। डानिएला को बंदूक से निशानेबाजी करने का शौक है। डानिएला की निशानेबाजी इतनी अच्छी और सटीक है कि बड़े बड़े प्रोफेशनल स्नाइपर भी उनसे जलने लगते हैं। डानिएला असली बंदूकों को किसी खिलौने की तरह चलाती है। हैंडगन, शॉटगन, मशीन गन आदि सभी प्रकार की बंदूकों को डानिएला अच्छी तरह से चलाना जानती है। शुरुआत में निशानेबाजी करना डानिएला के लिए सिर्फ एक हॉबी थी, लेकिन निशानेबाजी का एक एरिया 2 नाम की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के बाद उन्होंने इस खेल को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। निशानेबाजी के इस खेल में महिलाएं बहुत कम पाई जाती हैं। यही चीज डानिएला को बाकी सबसे अलग बनाती है। डानिएला को आशा है कि एक दिन उन्हें निशानेबाजी प्रतियोगिता से स्कॉलरशिप मिलेगी, जिससे वो अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर लेगी। डानिएला पढ़ाई करके एक कामयाब वकील बनना चाहती है। नंबर 1, रयुसेई इमाई। हमारी लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पर हमने सबसे खास इंसान को रखा है। इस छोटे से बच्चे के कद और उम्र पे मत जाना। ये छोटा बच्चा अच्छे को धूल चटा सकता है। रयुसेई सिर्फ 8 साल का है, लेकिन इसके शरीर की ताकत और स्फूर्ति किसी प्रशिक्षित मार्शल आर्टिस्ट के जैसी है। रयुसेई ब्रूस ली का फैन है और उन्हीं को अपना आदर्श मानता है। रयुसेई ब्रूस ली की तरह ट्रेनिंग करता है। उनका सपना दुनिया का दूसरा ब्रूस ली बनने का है। अपना सपना पूरा करने के लिए रयुसेई ने सिर्फ 4 साल की उम्र से ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया। ये ब्रूस ली के मार्शल आर्ट स्टाइल को हूबहू कॉपी करता है। लोगों ने अभी से ही रयुसेई को लिटिल ब्रूस ली बुलाना शुरू कर दिया है। रयुसेई इंटरनेट पर बड़े फेमस है। वो हॉलीवुड के कई टेलीविजन शो में नजर आ चुके हैं। रयुसेई का अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, जहां वो अपनी ट्रेनिंग के वीडियोस लोगों के साथ साझा करते हैं। रयुसेई को देखकर लगता है कि जैसे ब्रूस ली का दोबारा जन्म हो गया है। तो दोस्तों, ये थे 10 बेहद खास लोग जिन्होंने कड़ी मेहनत से खुद को इस काबिल बनाया कि कोई भी इंसान इनसे पंगा लेने से पहले 100 बार सोचता है। आपको इनमें सबसे ज्यादा पसंद कौन आया, हमें कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही रोमांचक वीडियो आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं।